कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। मिसाल के तौर पर अच्छी खासी संसद की बिल्डिंग है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, नई बिल्डिंग चाहिए। और तब बहुत से सवाल उठे कि जरूरत क्या है नई इमारत की, संसद की, क्यों अरबों रुपए आप खर्च करना चाह रहे हैं। लेकिन साहब मोदी ठहरे, इमारत तामीर होने लगी। लेकिन इसी के साथ साथ ये जो नई इमारत है संसद की, जो बनकर तैयार हो चुकी है, इसमें 543 की जगह 888 सीटें, तकरीबन 900 सीटें। और तब लोगों ने पूछा कि भाई ये 900 सीटें किस लिए, वाई 900? और दोस्तों किसी के पास जवाब नहीं था। हकीकत यह है कि यहीं पर खेल छुपा था, ये जो 888 सीटें थी। और यही मुझे लगता है बीजेपी, आरएसएस, मोदी, अमित शाह, चाणक्य, यही इनकी प्लानिंग थी। ऐसी प्लानिंग जिसे आज मैं खोलने जा रहा हूं, जिससे पर्दा हटाने जा रहा हूं। और सच मानिएगा, मकसद जान के आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ₹862 करोड़ खर्च करके नया संसद भवन तैयार हो रहा है। अब दोस्तों आज की जो कहानी है, मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे दरखास्त है कि इसे जरा सब्र के साथ सुनिएगा, धीरज के साथ सुनिएगा, क्योंकि ये जो कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ या पर्दाफाश करने जा रहा हूँ, ये कहानी बड़ी अहमियत रखती है आपके लिए, आपके शहर के लिए, आपके सूबे के लिए, देश के लिए। और मैं अक्सर जो कहानियाँ सुनाता हूँ वो कहानियाँ थाना, कचहरी, पुलिस, सलमान खान, शाहरुख खान की नहीं होती हैं। ये कहानियाँ वो होती हैं कि अगर ज़रा सा मैं कोई गलत बात कह गया जिस दिन, उस दिन FIR ही होगी और जेल ही जाएंगे। लेकिन आपके हौसले हैं, इसलिए मैं हिम्मत करके रोज आता हूं। तो आज की कहानी शुरू करते हैं, मुल्क के मुस्तकबिल को लेकर है कि आखिर ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये मोदी जी ने रातों रात तामीर क्यों करी। और यहां पर जो सीटें हैं लोकसभा की 543, तो आपको पता ही होगा देश की लोकसभा की सीटें 543 हैं, तकरीबन 550। इसको डबल क्यों कर दिया मोदी जी ने, यहीं पर पहेली छुपी हुई है। और यहीं पर मोदी जी का जो शातिर दिमाग है, जो शातिर प्लानिंग है, उसका खेल छुपा हुआ है। तो दोस्तों मोदी जी लोकसभा की सीटें डबल क्यों करने जा रहे हैं। यानी अभी तक अगर 500 सांसद चुने जाते थे या 543 सांसद चुने जाते थे, तो अब 800 से ज्यादा MP क्यों चुने जाएंगे। जिस शहर में आप रहते हो सकता है उस शहर से सिर्फ एक MP चुना जाता हो, लेकिन आने वाले वर्षों में आपके शहर से हो सकता है 2 MP चुने जाए। अब ये जो खेल है गणित का, मैथमेटिक्स का, इसके पीछे मोदी जी की मैथ्स क्या है, इसको आज समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मोदी जी की मैथ्स समझ गए तो फिर आप बीजेपी का खेल भी समझ गए। मिसाल के तौर पर आने वाले समय में 2026 के बाद फिर से जो है लोकसभा की सीटों का डिलिमिटेशन होगा। और ये हो सकता है जनसंख्या, आबादी के आधार पर हो, पॉपुलेशन के बेसिस पर हो सकता है। और तब उत्तर प्रदेश की सीटें और बिहार की सीटें इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि मोदी जी ने अगर बिहार और यूपी जीत लिया तो सत्ता में फिर कील ठोंक दी। अब ये भी आप कह सकते हैं कि अगर अखिलेश और तेजस्वी एक हो जाएं, एक साहब उत्तर प्रदेश के किंग हैं, दूसरे बिहार के किंग हैं, अगर अखिलेश और तेजस्वी एक हो जाएं और बिहार और यूपी ये अपनी मुट्ठी में कर लें, तो फिर देश का किंग मेकर मोहन भागवत नहीं होंगे, अखिलेश और तेजस्वी होंगे। ये तय है और मैं ये साबित करने जा रहा हूं। लेकिन मोदी जी का खेल अखिलेश और तेजस्वी से कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा गहरा है। अब दोस्तों ये खेल तो आप समझ ही गए मोदी जी का कि भाई ये इमारत जो है, नई इमारत संसद की क्यों बनाई गई। एक ऐसे वक्त पर जब कोविड था, दूसरी लहर थी, तीसरी लहर थी और मजदूर नंगे पैर सड़कों पर चल रहे थे। और इस देश में ऐसा कोई शमशान नहीं था जहां लाशों के लिए क्यों ना लगी हो, लाइन ना लगी हो। उस दौर में ये इमारत अरबों रुपए के पैसे से तामीर हो रही थी। और ये पैसा मोदी जी का नहीं है, अडानी जी का नहीं है, ये हमारा आपका पैसा है। तो ये जो इमारत तामीर हो रही थी और जो बन के खड़ी हो गई है, उसमें जो दुगनी सीटें रखी गई हैं, ये अब आपको आज थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। और फिर आगे का खेल समझ लीजिए। ये चार्ट देखिए आप, ये चार्ट जो है वो आने वाले जो सीटें बढ़ेंगी, किस राज्य को कितनी मिलेंगी, ये प्रोजेक्शंस हैं पॉपुलेशन मॉडल पर। यूपी में इस वक्त 80 सीटें हैं, 2026 के बाद ये सीटें 143 हो जाएंगी, 143 हो जाएंगी। बिहार में भी 40 सीटें हैं, ये तकरीबन 80 हो जाएंगी, 79, जस्ट डबल। मध्य प्रदेश भी डबल हो जाएगा, 29 से 52 सीटें हो जाएंगी। महाराष्ट्र में अभी 48 सीटें हैं, 76 सीटें हो जाएंगी। राजस्थान में 25 सीटें हैं, डबल हो जाएंगी, 50 सीटें हो जाएंगी। गुजरात 26 सीटें हैं, 43 हो जाएंगी। यानी अगर हम टोटल करें
तो ये जो 6 राज्य हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, इसमें सीटें हैं 443। आप यूं समझ लीजिए जो इस वक्त लोकसभा की स्ट्रेंथ है उतनी ही सीटें यहां पर हैं। और अगर इन 6 राज्यों में मोदी जी ने 5 में भी खेल कर दिया, हिंदुत्व का खेल या फिर फ्री राशन का खेल 2024 आने के बाद जाहिर तौर पे, तो फिर मोदी जी को तेलंगाना जाने की जरूरत नहीं है, मद्रास जाने की जरूरत नहीं है, केरल जाने की जरूरत नहीं है, बंगाल में भिड़ने की जरूरत नहीं है। वो 5 राज्यों को जीत कर ही वो खेल करते रहेंगे और आगे शायद अमित शाह योगी करते रहेंगे। तो प्लानिंग अब आप धीरे धीरे समझ रहे हैं, ये बिल्डिंग क्यों बनी, ये सीटें दुगनी क्यों की गई। और मैं अब आपको थोड़े से और तथ्य बता देता हूं, क्योंकि तथ्यों के साथ समझाना मेरा फर्ज है। तो दोस्तों कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं, फैक्ट्स फिगर की बात कर लेते हैं। और इसलिए मैं इस कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाह रहा हूं कि ये जो सीटों का जो खेल था, ये जो घालमेल था, ये शुरू कब से हुआ। और इसकी अगर हम जड़ में जाते हैं तो 1971 का साल याद आता है। इंदिरा गांधी इस वक्त प्रधानमंत्री थी, देश की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी और लोग कह रहे थे कि साहब चीन को पीछे छोड़ देगा, भारत में विस्फोट हो रहा है जनसंख्या का। और तब ये भी ख्याल गया कि भाई लोकसभा की सीटें पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि जो रिप्रेजेंटेशन होगा लोकसभा में वो जनसंख्या के आधार पर होगा, क्षेत्रफल के आधार पर नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा बड़ा राजस्थान है क्षेत्रफल में, या मध्य प्रदेश है, लेकिन वहां सीटें 25 हैं या 29 हैं। उत्तर प्रदेश में सीटें 80 हैं। तो आबादी का घनत्व ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, इसलिए यहां सीटें ज्यादा है। तो यही मॉडल था और इंदिरा गांधी ने सोचा कि भाई ये सीटें बढ़नी चाहिए। 1971 में देश की पॉपुलेशन 54 करोड़ थी, सीटें थी 521 के आसपास। फिर इंदिरा गांधी ने एक्सरसाइज शुरू करी। 1977 का जो चुनाव हुआ वो 543 सीट्स के लिए हुआ, 550 सीटों के लिए सीटें बढ़ी। और ये सीटें लगातार बढ़नी थी हर सेंसस के बाद। अब 2022 में तकरीबन हमारी जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ हो गई है, 3 गुनी ज्यादा हो गई है अगर 1971 का बेंचमार्क लेते हैं। लेकिन जो सीटें हैं वो 3 गुनी नहीं बढ़ी, वो उतनी ही हैं 543। और 2026 के बाद जब ये सीटें बढ़ेंगी उस वक्त जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है हो सकता है कम भी हो, ज्यादा भी हो, लेकिन एक मैं अनुमान ले रहा हूं 148 करोड़ के आसपास होगी। और तब 848 सीटें प्रोपोर्शन जो है वो पॉपुलेशन को देखकर, जनसंख्या अगर आधार हो। और इसका जो सबसे पहला रिसर्च पेपर आया जिस पर विवाद है वो ये साहब हैं मिलन वैष्णव, और ये इनका रिसर्च पेपर है, बहुत ही ख्याति प्राप्त आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं। और इन्होंने सबसे पहले ये प्रोजेक्ट किया था कि जनसंख्या का अगर हम आधार लेंगे तो उत्तर प्रदेश में 80 की जगह 143 सीटें होंगी, बिहार भी दुगना हो जाएगा, मध्य प्रदेश में भी दुगनी सीटें हो जाएंगी, लेकिन दक्षिण भारत की सीटें घटेंगी क्योंकि वहां पर या उतनी ही रहेंगी क्योंकि वहां पर आबादी नहीं बढ़ी। तो नुकसान जो है दक्षिण भारत को होने जा रहा है, लाभ उत्तर भारत को होने जा रहा है। ये मिलन साहब का ये पेपर रिसर्च स्टडी कहती है। और इसी पर निगाह जो है मोदी जी की है कि किस तरह फसल को काटना है सिर्फ 4-5 राज्यों में और सरकार दर सरकार बनाते जाना है। अब दोस्तों प्लानिंग में तो नंबर 1 है मोदी जी, कोई उनका सानी नहीं है, कोई उनका तोड़ नहीं है। और इसलिए उन्होंने एक नई इमारत बना ली है, सीटें बढ़ा दी हैं, सीटें वहां पर तकरीबन 900 सीटें उन्होंने बना दी हैं नई लोकसभा में। लेकिन एक रुकावट है, और मोदी जी की जो कहानी है उसमें रुकावटें बहुत आती हैं, उतार चढ़ाव बहुत होता है। कहीं अडवाणी खड़े हो जाते हैं तो कहीं मोहन भागवत खड़े हो जाते हैं, और आजकल एक शर्ट पहनने वाला एक युवा नेता खड़ा हो गया उनके रास्ते के बीच में। तो रुकावटें हैं, और एक नई रुकावट मोदी जी के लिए ये आ गई इस बार कि दक्षिण भारत, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इवन कर्नाटक, ये जो राज्य हैं 4-5 राज्य हैं, इन्होंने इस बार सदन में, लोकसभा में काफी विरोध किया कि भाई जनसंख्या के आधार पर आप सीटें मत बढ़ाइए। और इसका कारण यह है कि अगर आप फिर वही मिलन साहब की रिपोर्ट देखेंगे तो तमिलनाडु इस जिसकी अब 39 सीटें, चार्ट देखिए आप, 26 के बाद सिर्फ 49 बढ़ूंगी। केरल में एक भी सीट नहीं बढ़ेगी। कहां उत्तर प्रदेश 80 से 143 जा रहा है, कहां बिहार में सीटें डबल हो रही, राजस्थान में डबल हो रही, लेकिन केरल में डबल नहीं हो रही। एपी और तेलंगाना में 42 से 54, कर्नाटक में 28 से 41, यानी अगर ये 5 राज्य देखिए तो 129 से सिर्फ 164 जा रहे हैं, जबकि उत्तर भारत के जो राज्य देखिए 248 से 443 जा रहे हैं। अब दक्षिण भारत के नेताओं का कहना है कि भाई मोदी जी, हमने जनसंख्या को कंट्रोल किया, हमारी सरकारों ने काम किया, हमारी सरकारों ने एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन डिलीवर किया, और हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, व्यवस्थित किया। और बजाय हमको इंसेंटिव देने के आप सजा दे रहे हैं, हमारी सीटें कम कर रहे हैं। और बिहार में जहां जनसंख्या बेलगाम बढ़ी है, जहां उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का विस्फोट हुआ, सरकारों की बदहाली थी, प्रशासन नाम की चीज नहीं थी, भ्रष्टाचार था, और वो जो बीमारू राज्य थे वहां पर क्योंकि जनसंख्या बढ़ी तो आप उनको सीटें ज्यादा देंगे, उनको इनाम मिलेगा।
जिन्होंने बदहाल स्थिति कर दी और जिन्होंने दक्षिण भारत में स्टेट्स को बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन दिया, उनको आप सजा दे रहे हैं। अब ये जो विरोध है ये दक्षिण भारत में बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्योंकि आप गोदी मीडिया के चैनल देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, इसलिए हमें ये खबर नहीं हो पाती, या हम खबर को समझ नहीं पाते कि भीतर ही भीतर पर्दे के पीछे हो क्या रहा है, इस देश में खेल क्या चल रहा है। इस पर हमारी नजर नहीं जाती है क्योंकि गोदी मीडिया वो दिखाती नहीं। अब दोस्तों, आरएसएस और बीजेपी का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, जो बिगर गेम उनका है, या आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म जो उनकी प्लानिंग है, वो ये है कि 30 साल तक उन्हें सत्ता में रहना है। और इसलिए जो मॉडल था सीट बढ़ाने का, ये जो नई पार्लियामेंट आप देख रहे हैं और जो उसमें सीटें बढ़ाई गई, ये जो मॉडल था बीजेपी आरएसएस का, ये इसलिए उनको सूट करता था क्योंकि सीटें जो हैं डबल हो रही थी उत्तर भारत के राज्यों में, जहां आरएसएस की पैठ, जैसे मध्य प्रदेश उनका गढ़ है, जैसे राजस्थान उनका गढ़ है, अब योगी के आने के बाद यूपी उनका गढ़ हो गया, गुजरात उनका गढ़ है, हरियाणा नया गढ़ है, और ये